गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओहे दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। जब तक हम गुरु को भगवान के इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब जहां भी देखो सारे हाहाकार मच गई। अब क्या हुआ, उधर से घूम घाम कर सारे बाजार में वो लड़की, परमात्मा ने फिर क्या किया कि जा बेटी तू तैयब अपने घर में भी आता हूँ, तेरे पास ही आता हूँ मैं तेरे उस ठिकाने पे। अब क्या किया दाता ने, एक अर्जुन सर्जन नाम के दो शिष्य थे, वो मक्का मदीना गए हुए थे, वो मुसलमान थे, उनके शिष्य हुए थे और कति समर्पित थे परमात्मा पे 100%। वो घर त्याग के, और उनका नाम भी मालिक, उन्होंने कहा था हमें ये मुसलमान नाम बदल के ये सिंपल नाम रखो कोई हमारा। तो अर्जुन और सर्जुन नाम उनका रख दिया था। वह शिष्य बन गए थे और बाल यानी शादी नहीं करा रखी थी उन्होंने। तो जब वो वापस आए तो सभी ने, सब वहाँ तो आग लग रही, सब जगह चर्चा का विषय यही। तो अर्जुन सर्जुन को उनके गुरु भाई मिले कि गुरु जी कहाँ हैं, कि गुरु जी बैठे हैं भाई वैश्या के घर पे। क्या मतलब कि गुरु जी का तो भाई बुढ़ापे में दिमाग चल गया, उम्र घनी होगी और वैश्या के से संपर्क में आ गए, वो तो शराब पी कर सरिया हाथी पर घूम रहे थे। अर्जुन सर्जुन का यह बात जचे नहीं रहे, मूर्खो तुम बात क्या कह रहे हो, तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम गुरु जी के बारे में ऐसे बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने समझा क्या। ने बोला सच्ची बात ना तो जाके देख ले। हाँ, परमात्मा ने देखा था कि दो और रह रहे, इनको परीक्षा लेनी है, पता था आने लग रहे हुए। तो उन्होंने वो जाकर देखा, परमात्मा बैठे बाहर आंगन में चारपाई पे, लड़की बैठी साथ में नीचे और उसके दोनों पैरों पे मालिक पैर रख रखे और वह चरण दबा रही अपने पिताजी के, गुरु जी के। उसके दोनों साथलों पर पैर रखे बैठे, वो पैर दबाने लग रही। अपने आत्माओं यही मार खाते हम। अब जैसे दास इस दयानंद था, महर्षि दयानंद, इसके विषय में एक बड़ी कथा सुना करते, बड़ा ब्रह्मचारी था और ज्ञानी था, परम आत्मज्ञानी था। उसकी एक हिस्ट्री देखी, उसमें लिख रखा था कि ये बाबा जी रूप में बैठा था, साधना कर रहा था और एक माई ने आकर इसके चरणा का हाथ लगा के माथा टेक दिया। कहते वो एकदम उठ गया और ऐसे कांप गया सारा और जंगल में चला गया। 3 दिन तक एक मंदिर में, उजाड़ मंदिर में बैठा रहा। जब उसका मन शांत हुआ, इतना और त्यागी बैरागी और इतना औरतों से वो दूर भागता था। अरे बड़े आदमी, आत्मज्ञानी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। जैसे सांग होया करते, सांग गांव में, और उसमें पहले क्या था, लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। लड़कियों जैसे अंग आर्टिफिशियल लगा करके वो लड़की का रोल करके डांस करते थे। एक नया लड़का दूसरे साथी के साथ सांग देखने चला गया। वो देख कह रहा कि देख कितनी सुंदर लड़की, कैसा बढ़िया डांस कर रही है। वो दूसरा कहता है लड़की नहीं लड़का है, ये नहीं लड़की है। तो शाम ने जहाँ वो रुके हुए थे जिस धर्मशाला में, वहाँ ले गया वो साथी, उस नए साथी ने। और वहाँ जाते उन बच्चा ने सारी वो तार के आर्टिफिशियल अंग टांग दिए खुट्टी पे और वो पहन लिए कुर्ता पजामा। जब उसका जच्ची रही तो लड़का था, लड़की नहीं थी। अगली बार अगले दिन तो सांग देखने गया, उसका वो भाव नहीं था कि वो लड़की है। और नो तो नहीं बताया कुंगर नाचा है, वो लड़का डांस करे, लड़की नहीं है। तो उसने वो सवजाती दिखाई दे रहा था, जब पहले विजाती नजर आ रहा था, जब तक उसको ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार जब हम आत्म तत्व में आ जाएंगे, ये 2 कवर ऊपर के नहीं दिखेंगे, अंदर आत्मा का रूप दिखाई देगा। तो अर्जुन सर्जुन जब देखा, एक बार तो आगे निकल गए, नो देख के अगर सच्चे भाई तो साड़ा बैठ गया। जो कहे थे वह सच्ची, गुरु जी तक किस स्थिति में बैठे हैं। फिर वापस आए,
फिर हिम्मत सी करके अंदर चले ही गए दोनों। अब अर्जुन सर्जुन गुरु जी को कह रहे हैं कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। ओए होए, कहने लगे हे सतगुरु यहां ना बैठो आप, ये तो एक नीच जाति का घर है, छोटी जाति का आपका अपमान होगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो रखियो शब्द सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हाड चाम की दे। इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है, मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सर्जुन समझियो राखो शब्द स्नेह, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गया, आज शिष्य कहाँ रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा, और जाओ भाग दो यहाँ से मूर्ख हो दिया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बनी बनाई कमाई का, चरणों में गिर गए। वहीं पर हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास कर रहे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया, बदना बदन हो गया, भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात मांग तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो साथ रहो, समाज को तो मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी, ये बकवास करा करते थे, एक लड़की आती है फलानी, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे, जो जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे सौ सुखों थे। सर्जुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे दाता घनी गलती बन गई, घनी नीच हम। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूटे भगवान, बात बिगड़ेगी। चरणों में पकड़ कर बुरी तरह रोए, वहीं पर है परमात्मा कोई विकल्प बताओ दाता। परमात्मा बोले भाई ईब तुम्हारा इस शरीर से वो बात नहीं रह सकती बेटा, कितनी बात बना ले, आपका वो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो मलिनता घर कर चुकी है। अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड है। कहते हैं ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर मिले नहीं, और मिले तो गांठ पड़ जाए। गुरु शिष्य का नाता इतना गजब का होता है, इसमें दोष आ गया तो फिर बात बनेगी नहीं जल्दी सी। इसको कति गुरु परमात्मा तो होना चाहिए, परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हम अपने दोष दूसरों में देखते हैं। जैसे एक चोर किसी एक नेक आदमी के घर पे चला गया, वो नेक आदमी तो सो गया, उसको खाना खुना खिला गया कि वो अपने जैसा जाने था, नेक आदमी यात्री है। रात्रि में पैसे निकाल कर चला गया, और एक उसी चोर के घर कोई एक नेक व्यक्ति यात्री बनकर आ गया, रुक गया, उसने भी खाना खिला कर चोर ने उसको सिला दिया, वो सो गया ठाठते, और चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि वो दोष चोर में था, उस महान आत्मा में नहीं था जो यात्री था। अब वो कहने लगे परमात्मा हमारा कल्याण कब होगा। तब उन्होंने कहा कि संवत 1774 में एक मेरी आत्मा छुड़ाड़ी में जन्म लेगी, और जब वो जन्म लेगी तब मैं वहां आऊंगा और उसको मिलूंगा, और उससे फिर तुम दीक्षा लेना जब तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो अर्जुन सर्जुन वो तो सन 1518 में परमात्मा 1575 में संवत 1575 में परमात्मा से शरीर चले गए।
उसके बाद लगभग उनको फिर उन्होंने कहा कि भगवान हम इतने समय तक कैसे रह पाएंगे इस शरीर में। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा शरीर बना रहेगा। अब उन्होंने क्या किया कि जब संवत 1774 निकट आई तो वो यहाँ खरकोदा के पास एक अमायू पर गांव है। खरकोदा जिला सोनीपत के अंदर एक अमायू गांव है। उस अमायू गांव में आके और किसी भगत के यहाँ रहने लगे। काफ़ी वर्द शरीर हो गया था, लचर पचर। और फिर उन्होंने वहाँ रहने लगे कि भाई उन्होंने क्या बताया था कि दिल्ली से 30 मील लगभग पश्चिम की ओर वहाँ मैं आऊँगा। गांव नहीं बताया था जब तक। और वहाँ तुम्हें आप कारण बन जाएगा, पता लग जाएगा। तो हमायूंपुर गांव में रह रहे थे। और जब परमात्मा गरीबदास जी को मिल चुके थे और उनको सब परिचित करा दिया था, फिर ऐसी प्रेरणा करी उनके सपने में दिखे दाता अर्जुन और सज्जन को कि अर्जुन और सज्जन तुम छुड़ानी जाओ, वहाँ मैंने तुम्हारे दीक्षा की व्यवस्था कर दी है। छुड़ानी गांव में जाओ। अब वो सुबह उठे, दोनों ने एक दूसरे से बता के आज तो भाई गुरु जी दिखे थे और छुड़ानी गांव बताए थे, वहाँ कोई आए हैं और उनसे दीक्षा लो। उसका नाम भी बताया, गरीबदास नाम है उनका। उन्होंने जिस भगत के वो घर पर रहा करते थे उनसे पूछा भी यहाँ कोई छुड़ानी गांव है। उसने बताया जी है छुड़ानी गांव, एक छोटा सा गांव है और यहाँ से थोड़ी दूर है, यानी 30 किलोमीटर होगा 30। तो बोला भाई एक काम कर दे बेटा। दोनों कहने लगे आज तक आपने हमारी बहुत सेवा करी है, एक अंतिम काम और कर दे, हमें छुड़ानी छोड़ दे। उसने बैठा के अपनी बैलगाड़ी में उन दोनों को और वहाँ छुड़ानी जा छोड़ा। छुड़ानी जाके पूछा कि गरीबदास कौन है। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा गरीबदास में की थी। उनकी भी दिव्य दृष्टि खोलती थी कि आ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, आ जाओ, बताओ क्या काम है। कि महाराज सारी कथा बता दी, मुझे सब पता है, दीक्षा लो, तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी अर्जुन। भगवान पर संत पर भगवान के तुल मानना चाहिए। कहा जी बस गलती घनी बन गई, उसी का भोग रहे हैं। उन्होंने नाम लिया, महीने 2 महीने वहाँ रहे, वहीं शरीर छोड़ गए। दोनों उनकी समाधि बना रखी थी, अब तो आप फोड़ फाड़ दी छुड़ानी।